रीजंस बिहाइंड फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। तो ये जो इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और यहां से पैसे लेके भी जाते हैं, तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज है वो लास्ट 7 से 8 महीनों में अराउंड अराउंड 2.25 लाख करोड़ रुपए के हैं। कितने? 2,25,000 करोड़ रुपीस के आउटफ्लोज हो चुके हैं। अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के हिसाब से हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर होल्डिंग इज एट 5 ईयर लो। लेस देन 18% पे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में आ चुकी है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। वैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जब मार्केट से पैसा निकालते हैं तो मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरते हैं, बट इस बार हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उन्होंने मार्केट को बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाला हुआ है। जहां ग्लोबल मार्केट्स, बड़े बड़े मार्केट्स जो है यूएस के हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, वो बेयर फेज में जा चुके हैं, बट इंडियन मार्केट एटलीस्ट लार्ज कैप इंडाइसेस आर नॉट इन बेयर फेज इन इंडिया टिल नाउ। भले ही हमने इतने ज्यादा आउटफ्लोज देखे, और ये जो 2-2.25 लाख करोड़ रुपए के जो आउटफ्लोज हुए इंडिया से, उसमें मेजॉरिटी जो चंक है वो लार्ज कैप स्टॉक्स का ही है। बट फिर भी हमने हमारे मार्केट्स को यहाँ पे संभाला हुआ है, सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऐसे मार्केट्स में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए हमने हमारा मॉनसून सेल एक्टिवेट किया है। 55% का डिस्काउंट आपको हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे या फिर स्टॉकोमीटर प्लस पे या फंडोमीटर पे मिलेगा। investindia.in को विजिट कीजिए एंड मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज करके हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% आप अप्लाई कर सकते हो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे। तो रीजंस क्या है इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज का? पहला रीजन है जो ग्रोथ मोमेंटम हमने अचीव किया था इन फाइनेंशियल ईयर 22, नॉट ओनली फ्रॉम द जीडीपी ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। द कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वर अप बाय ऑलमोस्ट 40 to 45% अक्रॉस द बोर्ड, which was very good. I understand FY21 का जो बेस इफेक्ट था वो काफी नीचे गया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बट स्टिल आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, मतलब फ्लैटिश या फिर थोड़ा बहुत डाउन टर्न के बावजूद उसके बाद 40-45% की अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी गुड। बट नाउ फॉर FY23 द ग्रोथ मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन। द एक्सपेक्टेशंस, अर्निंग्स के जो एक्सपेक्टेशंस है, वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो हायर सिंगल डिजिट यानी कि 8 से 9% या फिर लोअर डबल डिजिट यानी 10 से 12% तक की ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स पर शेयर। मतलब जो ग्रोथ हमने अर्निंग्स की अराउंड 45% प्लस की देखी थी FY22 में, वो थोड़ी सी स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है एंड दैट्स व्हाई द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर एग्जिटिंग, ऐसा यहां पे नजर आ रहा है। जो अपग्रेड्स टू डाउनग्रेड्स का जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन होता है, जो रेशियो होता है, वो 1:3 आ चुका है, यानी कि एक अपग्रेड के सामने 3 डाउनग्रेड यहां पे एनालिस्ट लोग कर रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस उनकी लोअर डाउन कर रही है। यही रेशियो एग्जैक्टली ऑपोजिट था लास्ट ईयर सेम टाइम पे, 3:1 था, यानी कि अपग्रेड ज्यादा हो रहे थे और डाउनग्रेड्स कम हो रहे थे, 3:1। बट यहां पे अभी ये अपग्रेड्स डाउनग्रेड ये रेशियो 1:3 हो चुका है एंड दैट्स व्हाट इज सजेस्टिंग कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो रहा है। ये भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के एग्जिट का एक रीजन है। दूसरा रीजन है राइजिंग यूएस बॉन्ड यील्ड्स। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे तो डेट एक ऐसा एसेट क्लास है जो इक्विटी को अल्टरनेटिव माना जाता है, और जहां पे FY22 में ताबड़तोड़ रिटर्न्स इन्होंने कमाए थे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी ही पड़ेगी। और ऐसे मार्केट जो कम, सबसे कम गिरे हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो सकती है और ये पैसा लेके जाके यूएस ट्रेजरीज में पार्क होता हुआ नजर आ रहा है। द यील्ड्स आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव, 3% के ऊपर वो यील्ड्स जा चुके हैं। सो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, 3% की यील्ड मिलना फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन भी अगर वो पार्क करते हैं और बाद में जाके अगर इंटरेस्ट रेट्स 1-2 सालों में कम हो जाते हैं तो उनके लिए वो बम्पर लॉटरी भी साबित हो सकती है। सो ये भी एक रीजन है कि ये पैसा वापस गया है। अब ये जो पैसा आया था स्पेकुलेटिव मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में, तो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का भी एक बहुत बड़ा रीजन था। तो ये क्यूई टेपरिंग भी एक अनदर रीजन है जहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल होती हुई नजर आ रही है, तो वही वो कैपिटल वापस भी जा रहा है, ये भी एक रीजन यहाँ पे हमें नजर आता है। तो ये भी एक यूएस स्पेसिफिक रीजन है जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं।
तीसरा रीजन जो है वो है रुपी डेप्रिसिएशन। अभी आप बोलोगे यार अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं तो रुपी तो डेप्रिशिएट होगा ही होगा। यस, आई अंडरस्टैंड, इट इज वन ऑफ द रीजंस, बट द मेजर रीजन इज आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, या फिर हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट बिल है। तो $100 के ऊपर जो प्राइसेस चल रहे हैं क्रूड ऑयल के, इट इज अफेक्टिंग आवर करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑलरेडी हम 3 ईयर हाई लेवल पे जा चुके हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना यानी कि रुपी डेप्रिसिएशन के लिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जहां फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि रुपी और यहां से ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, जहां मार्केट्स भी गिर रहे हैं, जहां उनकी होल्डिंग्स की वैल्यू भी गिर रही है, ऊपर से रुपी का डेप्रिसिएशन उनके पैसों को और ज्यादा नीचे लेके जा रहा है इन डॉलर टर्म्स, तो वहां पे भी वो एक रीजन बनता हुआ नजर आ रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यहां से अपने पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये रुपी डेप्रिसिएशन भी एक रीजन है। माना जा रहा है कि विथ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस and rising current account deficit and consistent foreign portfolio investors के outflows, rupee can depreciate up to 80 level also. So rupee dollar equation में $1 ₹80 तक भी हो सकता है, यानी कि यहां से भी अराउंड ₹2 से जो रुपी है कंपेयर टू डॉलर यहां गिर सकता है। ये भी एक रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज का। लास्ट रीजन इज प्रीमियम वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जब वर्ल्ड मार्केट्स, बड़े बड़े मार्केट्स 30 से 40% के बीच में डाउन है, या फिर 20 से 25% बड़े बड़े जो ग्लोबल इंडाइसेस है दे आर डाउन, तो वहां पे अगर हमारे बड़े इंडाइसेस आर डाउन बाय 15%, इट मींस वी आर आउट परफॉर्मिंग। तो जैसे मैंने बोला कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन भी एक रीजन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का यहां से आउटफ्लो लेने का। बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो यहां काउंटर कर रहे हैं इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज को। अगर ये नहीं होते तो हमारे मार्केट्स 40 से 50% भी गिर सकते थे। बट आई थिंक थैंक्स टू द वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड द राइजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, वी आर सिटिंग एट 15% फ्रॉम आवर पीक लेवल्स। सो आई थिंक आज नहीं तो कल things will settle down and these foreign portfolio investors will start coming back to India. There is no doubt about that. So till that time मुझे लगता है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होगी, और जिस तरीके के बम्पर रिटर्न्स हमने FY22 में देखे, सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स वी शुड नॉट एक्सपेक्ट from FY23. भले ही बहुत ज्यादा प्राइस करेक्शन ना हो, but time correction we cannot deny from Indian markets, and that's why staggered way of investing ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए हो सकती है। So कहां पे इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक्स में, कौन से म्यूचुअल फंड्स में, ये अगर आपको चाहिए तो हमारे investindia.in वेबसाइट को विजिट कीजिए एंड मॉनसून सेल का लाभ उठाइए। मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 55% फ्लैट डिस्काउंट्स ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।